Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, today we will discuss here a new topic, that is resonance and hydrogen bonding. In our previous class we have discussed formal charge and dipole moment. यानी स्टूडेंट हमने अपनी लास्ट क्लास में फॉर्मल चार्ज और डायपोल मोमेंट को डिस्कस किया था। आज वाली क्लास में हम रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करने वाले हैं। रेजोनेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में बताता हूं कि एक्चुअल में अगर हम कार्बन की रेस्पेक्ट में बात करें तो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो नियर अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 94 किलो कैलोरी पर मोल स्ट्रेंथ होती है इस बॉन्ड की, और यहाँ डबल बॉन्ड की होती है नियर अबाउट 60 किलो कैलोरी पर मोल। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम पढ़ चुके हैं वहाँ सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। तो इन शॉर्ट पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है और लूजली बॉन्डेड होते हैं। हम ये कहते हैं कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिफाइन नहीं हो पाते हैं, उनको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। अब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू उन्हें डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। अब ये एक स्पेशलिटी है कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिफाइन होंगे वहाँ पर वीक बॉन्डिंग जरूर होगी, यानी वहाँ पाई बॉन्ड जरूर होगा, ठीक है। और पाई बॉन्ड होगा जिसकी वजह से रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से वहाँ पर डिफरेंट एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और एक फाइनलाइज स्ट्रक्चर जो बनकर आती है उसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से कि डेफिनेशन वाइज रेजोनेंस क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ कि रेजोनेंस क्या होता है। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन कवर करते हैं रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन कहती है कि द फिनोमिनन, हम कहेंगे द फिनोमिनन इन विच a molecule is represented by several electronic structures which do not differ in their energies content and are obtained by delocalization of pi electrons or lone pair of electrons within delocalization of pi electrons or lone pair of electrons is called resonance, and the structures are called canonical structures or forms, and molecule is said to be resonance hybrid or canonical form। बहुत लंबी सी डेफिनेशन लग रही है, बड़ा सिंपल सी बात करेंगे, अभी लंबी सी डेफिनेशन को बड़ा शॉर्ट बना देंगे। पहले इसको ही समझते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन कह रही है फिनोमिना इन विच अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, यानी एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कोई एक स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब चार्ज वाली स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिफाइन हो, यानी एक स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिफाइन हो।
है ना। विच डू नॉट डिफर इन देयर एनर्जीज, यानी भले ही स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, मॉलिक्यूल एक हो गया, उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, लेकिन उनकी एनर्जीज में कोई खास अंतर नहीं होगा। विच डू नॉट डिफर इन देयर एनर्जीज कंटेंट एंड आर ऑब्टेन्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और वो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो किसकी वजह से बनेंगी? पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइज होने से, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से। पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन छोड़कर दूसरी पोजीशन पर, और दूसरी पोजीशन छोड़कर तीसरी पोजीशन पर, और तीसरी पोजीशन से वापस पहली पर। यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे मॉलिक्यूल के अंदर तो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? तो उन एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है, यानी हम जिसमें एवरेज एनर्जी दिखाते हैं, जिस स्ट्रक्चर में हम एवरेज एनर्जी दिखाते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इन शॉर्ट अभी हम ये समझ रहे हैं। अब रेजोनेंस को हम एग्जांपल से समझेंगे तो ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहली बात कि कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, यानी कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे और वो किन कंडीशंस में होंगे जो रेजोनेंस को शो करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है कैसे कि अगर कोई मॉलिक्यूल सपोज करते हैं हमारे पास ऐसा है, ठीक है, जिस पर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखाता है। या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि सिग्मा, यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला कौन सा है? पाई बॉन्ड। अगर कंडीशन ये है सिग्मा पाई पॉजिटिव, यानी पहले आपका सिग्मा बॉन्ड हो, उसके बाद पाई बॉन्ड हो, सॉरी पहले आपका उल्टा हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी यहाँ आपका पाई बॉन्ड हो, यहाँ आपका सिग्मा बॉन्ड हो, और उसके बाद सिग्मा बॉन्ड के बराबर में पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल डेफिनेटली रेजोनेंस शो करता है, या हम कहें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको रेजोनेंस अगर कहीं पर होना है तो मैं आपको एक कंडीशन बता दूं कि जब कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको बस ऐसे समझना है कि जब कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आपस में ऐड हो गया तो वो क्या फॉर्म कर लेगा? तो वो एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अगर कहीं पर लोन पेयर हैं तो लोन पेयर क्या हो सकते हैं? जहां लोन पेयर उतरेंगे या हम जिन्हें जो एटम लोन पेयर को डोनेट करेगा तो वो बॉन्ड बना सकता है, और अगर बॉन्ड टूटा तो हो सकता है कि वो लोन पेयर को भी डेवलप कर दे। तो इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है। ये कंडीशंस को कैसे अप्लाई करते हैं वो समझिए। अब हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज की डिमांड है, नेगेटिव चार्ज में स्टेबल होने के लिए नेगेटिव चार्ज की डिमांड है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन हमें पता है यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अभी बताया था लूजली बॉन्डेड होते हैं या उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती है। तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इन बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए क्या करेगा? कैपेबल बनाएगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ कि जब हम बॉन्डिंग, कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। जहाँ जिस साइड ये टेल होती है बॉन्ड की, ये वाली टेल जो होती है इसको मिलता है पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जहाँ हेड पहुँचता है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा स्टूडेंट, तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? तो ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, यानी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर डीलोकलाइज होना स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर डीलोकलाइज होना स्टार्ट होंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और मैंने बताया था कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बॉन्ड ब्रेक होके, देखो एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब टेल साइड है तो टेल साइड की साइड क्या आएगा? पॉजिटिव, और हेड साइड है तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो टेल साइड तो इस कार्बन की साइड है तो ये तो हो गया पॉजिटिव, और हेड यहाँ पर है तो ये बन गया नेगेटिव। यानी इन शॉर्ट इसको मैं ऐसे दिखाऊं, CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड तो टूट गया, CH नेगेटिव, और सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। होगा या नहीं होगा? अब ये नेगेटिव एक्चुअल में है क्या? ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स। ये नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये नेगेटिव, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर चले जाएंगे। जैसे ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कब आया है? जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ उतर गए तो क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ उतर गए
तो ये क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में खत्म हो गए और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पर। तो जैसे ही एक सिचुएशन क्रिएट होगी तो इन शॉर्ट क्या होगा, CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो गया। यानी हुआ क्या, आप फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफ़र हुए, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफ़र हुए ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। अभी बताया था बॉन्ड ब्रेकिंग जब होती है तो टेल साइड पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है और हेड साइड नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड हो गए हैं, इस साइड पहुँच गए हैं। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँच जाएंगे इस बॉन्ड पर, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ये वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो बॉन्ड बना लेंगे और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को ख़त्म कर देगा और यहाँ बॉन्ड क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से, ये तो मैंने आपको मिड की स्ट्रक्चर दिखाई थी, तो क्या हुआ, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। अब मैं इसको साफ साफ बनाऊँ तो पहली स्ट्रक्चर क्या थी, पहली स्ट्रक्चर थी कि पहले CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव था, ये वाली स्ट्रक्चर जिसको हमने बॉन्ड के फॉर्म में तोड़ा। और इसकी दूसरी स्ट्रक्चर हमें क्या मिली, तो सेकंड स्ट्रक्चर मिली कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, आप देखिए पाई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ थे, पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए और ये चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ हो गया। अब थोड़ी देर बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ शिफ्ट होंगे और ये यहाँ। तो इन शॉर्ट ये क्या एक्चुअल में ये रेगुलर हो रहा होगा, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है कभी यहाँ मूव कर रहे हैं, कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, तो इसलिए हम दिखाएंगे कि ये रेगुलर मूव कर रहे हैं इस तरीके से। और अगर ये रेगुलर मूव कर रहे हैं तो कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो ये पार्शियली पॉजिटिव, एक टर्मिनल पार्शियली पॉजिटिव और एक टर्मिनल पार्शियली नेगेटिव, इस तरीके से। तो ये क्या है, दिस इज द रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जब हम इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, तभी तो स्टेबल होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, हमारी डेफिनेशन कहती है कि वो फिनोमिना जो एक से, जिसमें एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो और एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होने पर उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो। इस मॉलिक्यूल की भी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इस मॉलिक्यूल की भी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। और ये प्रोसेस हो क्यों, तो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से। यानी पाई इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ से यहाँ मूव करे और कभी यहाँ से यहाँ मूव करे, जिसको हम रेगुलर दिखा रहे हैं कि ऐसे और ऐसे। और तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। और ये पहली कंडीशन थी कि अगर पाई सिग्मा पॉजिटिव, या हम कहें कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव होगा तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हुआ। आप दोनों स्ट्रक्चर में देखिए क्या चेंज है, पहले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, अब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है। और इन शॉर्ट हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, ठीक। बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर आपको देनी है, मैं ऊपर डेफिनेशन खत्म कर देता हूँ। द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब पहली स्ट्रक्चर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाई, दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी मैं इसी का देता हूँ कि पाई सिग्मा पॉजिटिव। चलिए पाई सिग्मा पॉजिटिव में हमने क्या किया, एक बेंजीन रिंग ले लिया और इस रिंग में कुछ इस तरीके से है और ये हो गया CH2 और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। CH2 और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा छोटा बनाऊँ, होप सो शायद ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में ये है CH2 और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसा कुछ है तो आप देखिए डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो यही वाली कंडीशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अगर ये है तो ये भी मॉलिक्यूल क्या करेगा, रेजोनेंस, क्योंकि हमने देखा पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस करता है। अब रेजोनेंस कैसे करेगा, अब रेजोनेंस करने के लिए क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड। अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड है तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पहुँचेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे,
जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, आप कोशिश कीजिए समझने की, तो यहाँ टेल साइड तो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये वाला टर्मिनल तो बन गया पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या बन जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए तो बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और यहाँ से बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए क्या होगा भाई, आप देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ शिफ्ट हो गए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ तो बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है। इन बॉन्ड को हमने छेड़ा नहीं तो इसको ऐसे बना दिया, लेकिन इस हेडेड बॉन्ड जब टूटता है तो उसकी टेल साइड पॉजिटिव होता है, तो ये टर्मिनल क्या बन गया हमारा पॉजिटिव, और उसकी हेड साइड नेगेटिव होता है, इसलिए ये वाला टर्मिनल क्या बन गया नेगेटिव, और इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया, और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ये शिफ्ट हो गए यहाँ पर, और कंडीशन बन गई ये, ठीक है। ये बनी हमारी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ये बनी तो तभी ये वाला बॉन्ड तुरंत ब्रेक होकर यहाँ पहुँचेगा, यानी जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो हम कहेंगे कि ये वाला टर्मिनल तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये वाला ये कहाँ पहुँचेगा, देखिए यहाँ एक कुछ इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हो कि ये बॉन्ड यहाँ पहुँचा, तो क्या हुआ, ये वाला टर्मिनल तो बन गया पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल बन गया नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो गए, यहाँ पर। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो गए तो बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा, और स्ट्रक्चर क्या बनेगी जरा समझिए। स्ट्रक्चर में ऊपर तो कोई चेंज नहीं आया, तो डबल बॉन्ड CH2, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पर, तो आ गए यहाँ पर, एक यहाँ पर हमने बॉन्ड बना दिया, और ये नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को खत्म कर दिया, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रह गया, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज, जिसको हमने कोई चेंज नहीं करा था। तो अगली स्ट्रक्चर हमें ये मिल गई। अब अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगली स्ट्रक्चर में आप देखिए कि ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, या मैं अंदर से बना लूँ, चलो थोड़ा आसान हो जाएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है, ये वाला टर्मिनल, क्योंकि हेड साइड तो इस टर्मिनल पे आया तो ये वाला टर्मिनल तो हो जाएगा नेगेटिव, और टेल साइड इस टर्मिनल पे आया तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे तो कंडीशन क्या होगी, देखें भाई, यहाँ तो ये बॉन्ड एज इट इज़ क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी ये सिचुएशन एज इट इज़ क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो बॉन्ड आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। बॉन्ड टूटने की वजह से ये वाला टर्मिनल बना, हेड साइड में जो टर्मिनल है वो नेगेटिव, और टेल साइड में जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को खत्म कर दिया, चार्ज खत्म हो गया, और ये पॉजिटिव यहाँ रह गया। तो ये स्ट्रक्चर मिली। अब क्या होगा कि अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि क्या होगा कि ये जो बॉन्ड पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोबारा क्या होगा कि ये ऐसे यहाँ मूव हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ मूव होगा हेड साइड, मैंने कहा कि जो हेड साइड देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो क्या होगा कि यहाँ टेल साइड तो पॉजिटिव आ गया और हेड साइड यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, हेड साइड आ गया नेगेटिव, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर जाएंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर जाएंगे, यहाँ तो बन जाएगा बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा। तो क्या होगा देखिए जरा, यहाँ हुआ ये कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो आ गए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब बॉन्ड टूटा तो हेड टेल साइड आया पॉजिटिव, तो ये हो गया यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया और यहाँ आ गया पॉजिटिव, और हेड साइड आ गया नेगेटिव, और यहाँ क्या था पॉजिटिव, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को खत्म कर दिया और बॉन्ड फॉर्म हो गया, और यहाँ पर बॉन्ड में कोई चेंज नहीं था तो एज इट इज बन ही गया। ठीक है, तो आप देखिए हुआ क्या पूरी प्रोसेस के अंदर। आप पहली स्ट्रक्चर देखिए और लास्ट वाली स्ट्रक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा। पहली स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे तो ये कहाँ पहुँचे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच गए। देखो आप, जो यहाँ थे वो यहाँ पहुँच गए, अपनी बराबर वाली पोजीशन में वो यहाँ पहुँच गए। ठीक है, जो यहाँ थे वो यहाँ पहुँच गए। देखो आप, जो यहाँ थे वो यहाँ पहुँच गए, और जो यहाँ थे वो यहाँ पहुँच गए। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, आप इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो तो हम कह सकते हैं कि केवल ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ और ये वाले यहाँ, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेजोनेंस, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस बोला जाता है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, रेजोनेंस। और
इसकी सिमिलर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कैसी बनेगी, यानी इन ये रेगुलर ये तेजी से हो रहे होंगे, हमने तो स्टेप बाय स्टेप दिखाया, लेकिन ये तो प्रोसेस रेगुलर हो रही होगी। अगर ये प्रोसेस रेगुलर हो रही है स्टूडेंट, तो हम इसको ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं कि हमने कहा CH2 पॉजिटिव, और ये क्या होगा कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे होंगे रेगुलर, इस तरीके से। तो हमने क्या कहा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। होप आपको क्लियर हुआ होगा रेजोनेंस। अब हम कहते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, यानी जितना ज़्यादा रेजोनेंस करता है, या हम कहें कि पाई इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा जितना शिफ्ट होता है या जितना डीलोकलाइज होता है, उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। मोर द रेजोनेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी किसी मॉलिक्यूल में जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, वो जितना ज़्यादा रेजोनेंस करता है, उसकी स्टेबिलिटी, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो रेजोनेंस में हमने देखा कि इन शॉर्ट हुआ क्या कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हुआ, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन छोड़कर दूसरी पोजीशन पर और दूसरी पोजीशन छोड़कर पहली पोजीशन पर मूव करते हैं, उसी को बोला जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर रेजोनेंस। और जब हम उनकी ऑल ओवर एनर्जी दिखाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर होती है? तो पहली कंडीशन मैंने बताई। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट, क्या होगी कि अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव हो, यानी मैं ये कह रहा हूं कि पहले हमारे पास पाई है, फिर हमारे पास सिग्मा है, और फिर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो अगर कंडीशन ये है पाई सिग्मा नेगेटिव, किसी मॉलिक्यूल पर आपको पहले पाई बॉन्ड दिख रहा है, उसके जस्ट बराबर में सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, और उसके जस्ट बराबर में क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो वो भी रेजोनेंस शो करता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल भी रेजोनेंस शो करेगा। कैसे करेगा, तो आप खुद देखिए। होगा क्या कि इस बार ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन पहले ही एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे भाई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हमें पता है टेल साइड पॉजिटिव और हेड साइड नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो आ गए यहाँ पर, चाहे आप ऐसे दिखा दो अगर आपकी इच्छा है, ठीक है। और ये जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स जो देखिए नेगेटिव की फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्चुअल में कहीं नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, आप उसे इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हो। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, ये तो आ गए यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही यहाँ आए, तो हमें पता है कि ये वाला टर्मिनल टेल साइड क्या बनेगा भैया, पॉजिटिव, और हेड साइड क्या बनता है, नेगेटिव। या आपको दोबारा कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव है, यानी पाई सिग्मा नेगेटिव है, तो वो डीलोकलाइजेशन करेगा। अब डीलोकलाइजेशन करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। अब पाई इलेक्ट्रॉन कैसे डीलोकलाइज होंगे, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बॉन्ड, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होंगे। देखो अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये टर्मिनल बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव के पास नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे तो शिफ्ट होंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स। शिफ्ट कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरीके से। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो आप देखिए टेल साइड आएगा पॉजिटिव, तो हमने कहा टेल साइड तो आ गया भैया पॉजिटिव, CH2 पर सिंगल बॉन्ड था ही नेगेटिव, और यहां पर आ गया नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब होता है, मैं आपको बता रहा था, नेगेटिव का मतलब होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो आ गए यहाँ पर, और ये क्या बन गया, बॉन्ड, और इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को खत्म कर दिया। जब इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को खत्म कर दिया तो ये हो गया इस तरीके से, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो हो गए यहाँ शिफ्ट, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ शिफ्ट। चाहो तो आप इसको ऐसे भी दिखा दो। तो ये क्या हुआ कि पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, यहाँ पर, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर। तो और देखो पहले नेगेटिव यहाँ था, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। तो हुआ क्या कि हुआ ये कि डीलोकलाइज हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स।
पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव हो गए और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव हो गए। देखिए नेगेटिव चार्ज का मतलब बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उतर गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से डीलोकलाइज हुए यहाँ पर, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुए यहाँ पर, और जैसे ये यहाँ पर डीलोकलाइज हुए पीछे छोड़ गए पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को खत्म कर दिया, चार्ज खत्म और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की क्या हुई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाएंगे हम इसका, कुछ इस तरीके से, यानी इलेक्ट्रॉन रेगुलर मूव कर रहे हैं इधर। ठीक है, एक टर्मिनल नेगेटिव, दूसरा भी टर्मिनल कभी इधर नेगेटिव जा रहा है कभी इधर नेगेटिव जा रहा है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका, से हो गया। अब इस तरीके के बाद हम अगली थर्ड कंडीशन देखते हैं। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि हमारे पास क्या हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 और उसके ऊपर हो लोन पेयर। तो कंडीशन क्या बनी आप देखिए, सिग्मा पाई, फिर उसके जस्ट बराबर में सिग्मा और उसके जस्ट बराबर में लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। अगर कहीं पर पाई सिग्मा लोन पेयर की कंडीशन भी बनती है तो वो भी रेजोनेंस शो करेगा, लेकिन ये रेजोनेंस थोड़ा सा स्पेशल होगा, समझने की कोशिश करना। अब ये रेजोनेंस स्पेशल कैसे होगा तो वो देखिए, हुआ क्या कि ये मॉलिक्यूल है और ये लोन पेयर है। अब जैसे ही क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, आप देखिए ये वाला पॉजिटिव, ये टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव और ये टर्मिनल बन जाएगा नेगेटिव और बॉन्ड खत्म हो जाएगा, बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो उतर जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, यानी ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को मिल गया, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म और इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जहाँ कमी हो गई वहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हुआ क्या, देखिए जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ तो हो गया CH2 नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज को लेके, देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो हेड आगे की तरफ आया, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को खत्म कर दिया और इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शिफ्ट हो गए, बॉन्ड बना लिया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने तो यहाँ बॉन्ड बना लिया और नेगेटिव इस पॉजिटिव को मिल गया, क्योंकि तेल इधर की हेड इधर है तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बॉन्ड बना लिया, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो यहाँ हो गया पॉजिटिव। तो ये है एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ देखिए ये कैसे एक्स्ट्रा हो गया भाई, ये वाला काम होना है। ठीक है, ये तो ये क्या है, एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको दोबारा बनाता हूँ, होप सो आपको हो, क्योंकि लोन पेयर वाला कंसेप्ट है। हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 और इसके ऊपर एक लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या है, अगर ये लोन पेयर है तो आप देखिए ये लोन पेयर यहाँ जाके बॉन्ड बना सकता है। मैंने कहा था दो लोन पेयर एक बॉन्ड बना सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ बना लेंगे। अगर ये बॉन्ड यहाँ बनाएंगे तो कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कार्बन टेट्रावेलेंट है ही, तो ये बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो क्या छोड़ के जाएगा ये इसको, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए नेगेटिव यहाँ उतर गया, जैसे ये नेगेटिव यहाँ उतरा तो इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, तो उस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को कर दिया ख़त्म, तो क्या बन गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या बना लिया, बॉन्ड। लेकिन इनके पास तो कमी हो गई, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उस पर आ जाता है पॉजिटिव, और इसके पास वैसे भी टेल साइड है तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इन नेगेटिव ने खत्म कर दिया और यहाँ बन गया बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये हो गया CH2 नेगेटिव। तो दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर गए और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर गए। दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो होप आपको ये वाली कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। बहुत एक कंसेप्ट और होता है, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, आपने अभी फ्री रेडिकल शायद ना पढ़े हों, आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं फ्री रेडिकल का कंसेप्ट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल मैं बता रहा हूँ, केवल पाई सिग्मा फ्री रेडिकल होते हैं तो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। क्लियर?
होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको वो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ, एक दो, जो कि कौन सी हैं, जो कि आपकी ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके सिलेबस में बेसिकली पूछी जाती हैं। जैसे CO3 कार्बोनेट 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर बहुत पूछी जाती है। C6H6 बेंजीन की स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कार्बोनेट की स्ट्रक्चर में। तो अगर हम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, तो कुछ इस तरीके से कार्बोनेट की स्ट्रक्चर बनती है। CO3 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से। अब होगा क्या, तो समझिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ शिफ्ट होंगे। जब ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो टर्मिनल बनेगा पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, बॉन्ड खत्म हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल बन गया था पॉजिटिव, O नेगेटिव और O नेगेटिव। हमें पता है ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को ख़त्म कर देगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को ख़त्म कर देगा और यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड। यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, ख़त्म हो गया और एक बॉन्ड बना लिया। इसके बाद क्या होगा, यही ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब एक नेगेटिव यहाँ पहुँच गया, एक नेगेटिव यहाँ पहुँच गया। अब आप देखिए क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दोबारा क्या होंगे, इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे। तो ये वाला टर्मिनल फिर दोबारा बनेगा पॉजिटिव और ये वाला बनेगा नेगेटिव। और हमें पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेता है। तो इस बार ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड। अगर ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेगा तो C डबल बॉन्ड O, ऊपर तो हमने कोई चेंज करा ही नहीं, तो O नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव तो खत्म हो गया और यहाँ क्या बचा, O नेगेटिव, है ना। जब ये बॉन्ड टूटा तो ये पॉजिटिव आया होगा और ये वाला क्या बना होगा, नेगेटिव, और ये बॉन्ड हो गया होगा खत्म, और इस पॉजिटिव इस नेगेटिव ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया होगा। तो आप देखिए 3 स्ट्रक्चर्स मिली हमें। कौन सी, फर्स्ट स्ट्रक्चर। मैं जरा साफ सुथरी सी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। पहली स्ट्रक्चर हमारी ये थी। बॉन्ड ब्रेकिंग मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिखा रखी है। दूसरी स्ट्रक्चर हमें मिली ये वाली, यानी हमें क्या मिला, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। थर्ड स्ट्रक्चर हमें मिली ये वाली, इसको भी मैं थोड़ा सा साफ करके लिख रहा हूँ, तो ये होगी C O नेगेटिव डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो आप देखिए इनमें, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में, ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, क्या डिफरेंस है। पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, फिर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए। तो मैं इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाऊंगा, तो मैं इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा C O नेगेटिव O, और कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, और कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, और नेगेटिव टर्मिनल पार्शियली नेगेटिव। तो ये क्या है, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो कार्बोनेट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। बेंजीन की ओर बता देता हूँ आपको। बेंजीन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होता है, यानी C6H6 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। हमें पता है डबल बॉन्ड नेक्स्ट, अगर ऐसी सिचुएशन भी है तो वो रेजोनेंस शो करता है। बेंजीन बहुत बेस्ट रेजोनेंस शो करता है और बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है। तो होगा क्या, आप देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, या चलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, इसको इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर नहीं हुआ, या उसका पिक्चर लेके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। और हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि इसका रेजोनेंस कैसे होता है। तो आप पहले इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इन शॉर्ट रेजोनेंस क्या है, था डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज होना, मूव करना, क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। और जो स्ट्रक्चर्स बन के आती हैं उन्हें कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और जो ऐसी सिमिलर एनर्जी वाली आती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होती है बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, और कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा रेजोनेंस करता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें नाम से भी कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि हाइड्रोजन के थ्रू बनने वाली बॉन्ड्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वो हमें देखना है। सपोज करते हैं हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, और हमारी पूरी पेरियोडिक टेबल में मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो फ्लोरीन,
फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। दीज थ्री आर द मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पेरियोडिक टेबल। हमारी कंप्लीट पेरियोडिक टेबल में ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर ऑर्डर वाइज बात करूँ स्टूडेंट तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद O की और उसके बाद N की, और इनका साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड हो, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि HF से F से अटैच हुआ, तो कैसे होगा? हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट फुलफिल किया और फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट फुलफिल किया और बॉन्डिंग हो गई HF, सिंगल बॉन्ड बन गया, कोवलेंट सिंगल बॉन्ड बन गया। लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर 2 एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और खुद हो जाता है पार्शियली नेगेटिव और दूसरे एलिमेंट को कर देता है पार्शियली पॉजिटिव। अब हुआ क्या कि HF के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग हुई थी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से फ्लोरीन पार्शियली नेगेटिव हो गया और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो गया। और यही फिनोमिना केवल एक HF के मॉलिक्यूल में नहीं हो रहा होगा, अगर लाखों HF के मॉलिक्यूल हैं तो वहाँ भी हो रहा होगा। सपोज करते हैं दूसरा HF का मॉलिक्यूल होगा और उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके का फिनोमिना हो रहा होगा कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन अब कंडीशन ये है कि क्योंकि ये दोनों ही स्टेबल हैं तो बॉन्डिंग तो करनी नहीं चाहिए भाई। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट फुलफिल कर चुका है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट फुलफिल कर चुका है, तो ये इसको बॉन्डिंग की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डायपोल क्रिएट हो गया और डायपोल क्रिएट होने की वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है, इस दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इन पर पार्शियली चार्ज है और अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे से, क्योंकि ये स्टेबल है, बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं। देखो स्टेबल है तो बॉन्ड क्यों बनाएंगे? लेकिन फिर भी क्योंकि अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, जिसको हम डॉटेड बॉन्ड से दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, डॉटेड बॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ इन दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इस हाइड्रोजन और किसी दूसरे एलिमेंट के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या हुई है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये तो कोवलेंट बॉन्डिंग है। ये प्योर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हुई है और स्टेबिलिटी लेने के लिए हुई है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हुआ है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हुआ है। इसने ऑक्टेट फुलफिल किया, डुप्लेट, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियली नेगेटिव हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस की वजह से पार्शियली पॉजिटिव हो गया और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव टर्मिनल पहले मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव टर्मिनल को एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में लग रही है। इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या है द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? इसकी डेफिनेशन बोले तो क्या होगा? द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन of one molecule, between hydrogen of one molecule and more electronegative element like कौन सा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। The weak force of attraction between hydrogen of one molecule, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन में, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये क्या होती है बच्चों? ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते हैं, ये एक वीक बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड, जिसकी वजह से
इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हाइड्रोजन और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है, और एक ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो स्टेबिलिटी लेने के बाद बनता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आपको क्लियर हो गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है स्टूडेंट, ये फर्दर 2 पार्ट्स में होती है। ये 2 पार्ट में कितने तरीके की होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले तरीके की होती है, एक को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बच्चों सेकंड जो होती है हमारे पास वो होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वो देखते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। यानी ये कब होती है? जब 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं या तो सेम है या अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक HF का मॉलिक्यूल था, H और F के बीच में ये वाली बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद। दूसरा HF का मॉलिक्यूल था, इसमें भी कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा HF का मॉलिक्यूल था, इसमें भी कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये वाला पार्शियली नेगेटिव एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो वहाँ भी यही होता होगा, यही हो रहा होगा। तो होगा क्या कि अगर पहले एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पार्शियली नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास आते हैं, तो इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाता है? ऐसी बॉन्डिंग कहलाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है लेकिन कैसी है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से। जैसे हम कहते हैं भाई हाथ पकड़ के चैन बना लो, तो एक बच्चे ने अपना हाथ दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ा, दूसरे वाले ने दूसरा हाथ उसका अगले वाले का हाथ पकड़ा, तो ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF के बीच में ही नहीं, ये सिमिलर एलिमेंट, ये सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में ही नहीं, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है। जैसे बस चैन बननी चाहिए, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जब जुड़ता है तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैंने कहा, आपने देखा है अल्कोहल यानी जो वाइन होती है उसको पानी में मिलाकर पीते हैं, तो वाइन अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इनके बीच में ऐसे क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ भी रीज़न होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे C2H5OH, ठीक है, C2H5OH को मैंने ऐसे बना दिया। H2O का मॉलिक्यूल है तो क्या होगा? अगर मैं H2O का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, C2H5OH, और मैं बना रहा हूँ अब H2O का मॉलिक्यूल OH और H। ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल, ये है अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो क्या होगा? इस अल्कोहल का ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करने लगेगा? एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाने लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा, मैंने कहा C2H5OH, ये क्या करेगा? ये इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाने लगेगा और ये भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसे ही आगे वाले मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, आगे वाटर का कोई मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा? ये इसके साथ एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाने लगेगा, तो ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसी? इंटर मॉलिक्यूलर, जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाती है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब बारी आती है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कहते हैं बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम present, highly electronegative atom present in same molecule,
इन सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने क्या कहा इसकी डेफिनेशन में, क्या कहा बच्चों, देखो कि हम कह रहे हैं कि ये बॉन्ड तब फॉर्म्ड होते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन के बीच में एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ेगा। अब एक ही मॉलिक्यूल में उसी में खिचड़ी पकेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल बनाता हूँ, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ और इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसका एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, वो ये होती है। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम देखें तो इसका जो ऑक्सीजन है और इस OH का जो हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रा है। अब आप देखिए वहाँ और यहाँ में क्या अंतर था, वहाँ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा था, एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। यहाँ पर कोई नया मॉलिक्यूल नहीं आया, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो रही है। तो जब इसी मॉलिक्यूल में नया मॉलिक्यूल जुड़ा ही नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग होती है, तो उसे बोलते हैं इंट्रा। जब नया मॉलिक्यूल से नया मॉलिक्यूल जुड़ता चला जाता है तो इंटर। मैंने अभी बताया था ना कि जैसे आपने एक बच्चे का हाथ, अपने अपना हाथ एक दूसरे बच्चे के हाथ में पकड़ाया, उसने उसका अपना नेक्स्ट वाला हाथ अगले वाले को, अगले वाले ने अगले वाले को हाथ पकड़ाया, तो एक चैन बन रही है। तो वो क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपने अपने ही दोनों हाथ ऐसे पकड़ लिए, किसी और को नहीं पकड़ाया, किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया, तो वो क्या है, इंट्रा। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो होती है इंट्रा। जब अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू तो वो होते हैं इंटर। ठीक है, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसका एग्जाम्पल होता है। इसका एग्जाम्पल एक और होता है, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, तो इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। ये क्या होता है, तो ये भी कुछ इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसी मॉलिक्यूल में, ये पूरा एक मॉलिक्यूल था और इसी मॉलिक्यूल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी, तो ये क्या है, इसे सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। H है ये यहाँ पे, है ना। तो ये जो बॉन्डिंग है ये क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समझाई दी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल और बता दूं, जैसे HF से HF जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, NH3 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, C2H5OH अल्कोहल और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी, इन सब में होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल हैं। ठीक है, वाटर जो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रहता है, जिसको हम हाइड्रोजन चैप्टर में सेकंड बुक में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप इन दोनों का प्रैक्टिस कीजिए, बुक से क्वेश्चन छाटिए, उनको करिए। कोई दिक्कत परेशानी, कोई कैसी भी क्वेरी या डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, और होप सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।